हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि सलबा बिन हातिब रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे माल दे। आपने फरमाया, ए सलबा, थोड़ा माल जिसका तू शुक्र अदा करता है उस ज्यादा माल से बेहतर है जिसका तू शुक्र अदा नहीं कर सकता। सलबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह ताला से माल की दुआ कीजिए। आपने फरमाया, ए सलबा, क्या तेरे सामने मेरी जिंदगी नहीं है? क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि तेरी जिंदगी नब्बी की जिंदगी जैसी हो? बखुदा अगर मैं चाहूं कि मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चलें तो चलेंगे। सलबा ने अर्ज किया, उस जात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, अगर आप मेरे लिए अल्लाह से माल की दुआ करें तो मैं उस माल से हर हकदार का हक पूरा करूंगा, और मैं जरूर करूंगा, जरूर हुकूक अदा करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ए अल्लाह, सलबा को माल अता कर। चुनांचे उसने बकरियां लीं और वह ऐसे बढ़ीं कि जैसे कीड़े मकोड़े बढ़ते हैं, और उनके लिए मदीना में रहना मुश्किल हो गया। चुनांचे सलबा रजी अल्लाहु अन्हु मदीना से निकलकर मदीना के करीब एक वादी में आ गए और 3 नमाजें छोड़कर सिर्फ 2 नमाजें जुहर और असर जमात के साथ पढ़ने लगा। बकरियां और बढ़ी और यह कुछ और दूर हो गया, यहां तक कि वह सिर्फ जुमा की नमाज में शरीक होता और बकरियां बराबर बढ़ती गईं। यहां तक कि उनकी मसरूफियत की वजह से उसकी जुमा की जमात भी छूट गई और वह जुमा के दिन मदीना से आने वाले सवारों से मदीना के हालत पूछ लेता, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में पूछा कि सलबा बिन हातिब का क्या बना। अर्ज की गई कि या रसूल अल्लाह, उसने बकरियां खरीदी और वह इतनी बढ़ी कि उनका मदीना में रहना दुश्वार हो गया, और उसके तमाम हालात बतलाए गए। आपने सुनकर फरमाया, ए सलबा, अफसोस, ए सलबा, अफसोस, अफसोस, ए सलबा। रावी कहते हैं कि तब कुरान पाक की यह आयत नाजिल हुई, उनके माल से सदका लीजिए, उनके जाहिर और बातिन को पाक कीजिए, उनके सदकात और उनके लिए दुआ कीजिए, बेशक आपकी दुआ उनके लिए तस्कीन है। और अल्लाह ताला ने सदकात के फराइज नाजिल किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहैना और बनु सुलैम के 2 आदमियों को सदकात की वसूलियाबी पर मुकर्रर फरमाया और उन्हें सदकात के अहकामात और सदकात की वसूली करने की इजाजत लिखकर रवाना फरमाया कि जाओ और मुसलमानों से सदके वसूल करके लाओ, और फरमाया कि सलबा बिन हातिब और फलां आदमी के पास जाना जो बनी सुलैम से ताल्लुक रखता है और उनसे भी सदके वसूल करना। चुनांचे यह दोनों हजरात सलबा के पास आए और उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़वाकर सदकात, बकरियों की झक्कात का सवाल किया। सलबा ने कहा, यह तो टैक्स है, यह तो टैक्स है, यह तो टैक्स ही की एक शक्ल है। तुम जाओ, जब तुम फारिग हो चुको तो मेरे पास फिर आना। फिर यह हजरात बनु सुलैम के उस आदमी के पास आए जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जब उसने सुना तो उसने अपने आला किस्म के ऊंटों के पास जाकर उनमें से सदका के लिए अलाहिदा कर दिए और उन्हें लेकर उन हजरात की खिदमत में आया। उन हजरात ने जब वह ऊंट देखे तो बोले, तुम्हारे लिए यह ऊंट देना जरूरी नहीं है और न ही हम तुमसे उम्दा और अच्छे किस्म के ऊंट लेने आए हैं। उस शख्स ने कहा, इन्हें ले लीजिए, मेरा दिल इन्हीं से खुश होता है और मैं यह आप ही को देने के लिए ला। जब यह हजरात सदकात की वसूली से फारिग हो चुके तो सलबा के पास आए और उससे फिर सदकात का सवाल किया। सलबा ने कहा, मुझे खत दिखाओ, और उसने खत देखकर कहा, यह टैक्स ही की एक शक्ल है, तुम जाओ ताकि मैं इस बारे में कुछ गौर कर सकूं। लिहाजा यह हजरात वापस रवाना हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बातचीत करने से पहले सिर्फ उन्हें देखते ही फरमाया, अफसोस है सलबा, और बनु सुलैम के उस शख्स के लिए दुआ फरमाई। फिर उन हजरात ने आपको सलबा और सुलैमी के मुकम्मल हालात सुनाए। अल्लाह ताला ने सलबा रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में यह आयतें नाजिल फरमाई, और बाज इनमें से वह हैं कि जिसने अल्लाह से अहद किया कि अगर अल्लाह हमें अपने फजल से अता फरमाएगा तो अलबत्ता हम सदका देंगे और सालिहीन में से होंगे। बस जब उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल से अता किया तो उन्होंने बुख्ल किया माल के साथ और फिर गए और मुंह फेरने वाले हैं। बस निफाक उनके दिलों में कयामत के दिन तक असर दे गया, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह से किए हुए वादा के खिलाफ किया और इस वजह से कि वह झूठ बोलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त सलबा का एक रिश्तेदार बैठा हुआ था। उसने सलबा के मुतल्लिक नाजिल होने वाली आयतों को सुना तो उठकर सलबा के पास गया और उससे कहा, तेरी वालिदा मारी जाए, अल्लाह ताला ने तेरे बारे में फलां फलां आयतें नाजिल की हैं। सलबा ने यह सुना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सदका कबूल करने की दरख्वास्त की।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने तेरा सदका लेने से मना कर दिया है सलबा। यह सुनते ही अपने सर में मिट्टी डालने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे यह करतूत मैंने तुझसे पहले कह दिया था, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया तो वह अपने ठिकाने पर लौट आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए तो वह अपने सदकों को लेकर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, मगर उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफत के जमाने में हाजिर हुआ, मगर उन्होंने भी लेने से इनकार कर दिया। यहां तक कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद सलबा का इंतकाल हो गया।